आज कोई 2024 के फाइनल में नहीं जाएगा, कोई 2024 के फाइनल के चेन्नई में नहीं जाएगा। अय्यर से रसल, रसल से रिंकू, रिंकू से नारायण, नारायण से रमनदीप, रमनदीप से मोइन अली। प्रिंस गिल आखिरकार केकेआर वालों से पूछ ही लिया, मुझको क्यों रिटेन नहीं किया। शुभमन, मुझे ईड शेरैन की जरूरत नहीं है, मैं बल्ले दूंगा कि मुझे रिटेन क्यों नहीं किया केकेआर वालों। कल जीटी मैच जीती, शुरू से शुरू करे तो साई 50 सुदर्शन। सुबह मैच खेलो 50 मारो, घर में जाओ फिर रिपीट करो, सुबह उठो फिर 50 मारो, फिर घर में जाओ फिर रिपीट। इतना कंसिस्टेंट यूपी में बवाल नहीं होता जितना कंसिस्टेंसी से ये रन बनाता है। और फिर उसका साथ आज प्रिंस गिल ने दिया, सेंचुरी मिस हो गई। ईडन गार्डन में 55 पे 90 पहले स्लो लग रहा था, लेकिन केकेआर की इनिंग देख के गिल की इनिंग अच्छी लगने लगी। फिर जॉस गोड बटलर, बेस्ट टॉप 3 ऑफ आईपीएल 2025। जीटी की टॉप 3 इज बेस्ट फ्रॉम ऑल। तीनों क्लासिकल प्लेयर, तीनों क्लासिक शॉट, ना कोई आरा तिरछा मारना। तीनों जो बैट्समैन है, चाहे सुदर्शन हो, चाहे गिल हो, चाहे बटलर हो, क्लासिक शॉट, क्लासिकल शॉट खेलना, प्रॉपर टेक्स्ट बुक क्रिकेट, कट्स, कवर ड्राइव, पुल, फ्लिक, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स बाय टॉप 3। केकेआर बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग की, चाहे मोइन अली हो, चाहे वैभव अरोड़ा हो, चाहे आपके हर्षित राणा, हर्षित राणा तो बहुत बुरा पिट गए, सबने बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग की। लेकिन तब भी 198 ईडन गार्डन की पिच पे स्लो लग रहा था, क्योंकि आरसीबी ने इससे ज्यादा पहले मैच में चेस कर लिया था और लंबे बड़े टोटल, लंबे टोटल इजीली चेज हो सकते ईडन गार्डन में, 262 तक चेज हो सकते थे। तो तब भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं 20-25 रन जीटी ने कम बनाए हैं। लेकिन केकेआर जो टेबल टॉपर के लिए लड़ नहीं रही, बल्कि टेबल बॉटम के लिए आ रहा और सीएसके से लड़ रही है कि तुम सीएसके वालों पावर प्ले में जो गड़बड़ कर देते हो, पावर प्ले में जो घोटाला कर देते हो, तुम आरआर वालों आखिरी ओवर में आके घोटाला कर देते हो, हरकतें ऐसी कर देते हो, हार जाते हो। हम लोग मिडिल ऑर्डर में घोटाला करेंगे, तुमसे नीचे होके रहेंगे। ये केकेआर का हाल है। बैटिंग की बात करें केकेआर की, तो आज गुरबाज को खिला रही थी। पहला मैच था, थोड़ा डिफॉल्ट में चले गए। हालांकि गुरबाज एक अच्छे ओपनर हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनके फॉर्म्स भी सही नहीं चल रहे। ना चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ खास फॉर्म था, लेकिन बहुत अच्छे बल्लेबाज है। पहला मैच था और क्विंटन डिकॉक से बहुत जल्दी ही इन्होंने पीछा छुड़ा लिया। हालांकि एक मैच जो राजस्थान के खिलाफ जीते थे, वो केकेआर जो जीती थी वो क्विंटन डिकॉक की बदौलत ही जीती थी, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने पीछा हटा लिया। फिर सुनील नारायण, वही हाल है, चले तो चांद तक, फिर वरना शाम तक। गौतम गंभीर ही है जो सुनील नारायण से काम निकलवा लेते हैं। फिर कैप्टन रहाणे बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग में मोहम्मद सिराज, गोटेड बॉलिंग, मोहम्मद सिराज लाइन लेंथ के साथ जो विकेट ले रहा है स्टार्टिंग में, बहुत परेशान किया सिराज ने। लेकिन रहाणे ने एटलीस्ट ट्राई किया, कोशिश कर रहे थे। हालांकि बीच में स्लो हो गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की स्कोर करने के लिए, गैप में बॉल ढालने के लिए। लेकिन वेंकी अय्यर ने तो भी ट्राई भी नहीं कर रहा था। फ्लाइट एंड बॉल साई सुदर्शन, राशिद खान डाल रहे थे, तब भी पीछे हट के कट मार रहा था सिंगल के लिए। अय्यर ने तो एकदम इंटेंट दिखाया ही नहीं मैच में। और आंद्रे रसल टोटली आउट ऑफ कलर। आंद्रे रसल जो अनहोनी को होनी कर दे, जिस लेवल का वो खिलाड़ी है, ऐसी चेज उसने कंप्लीट की है केकेआर के लिए, लेकिन इस सीजन वो टोटली आउट ऑफ कलर है। वो बंदा 15 में 50 चेस करने वाला खिलाड़ी है, लेकिन तब भी आउट ऑफ कलर। फिर उनके साथ जो 3 आरआर थे, रसल, रिंकू, रमनदीप, तीनों आउट ऑफ कलर हैं। रिंकू को अगर देखा जाए फॉर्म के अगर कह नहीं सकते, क्योंकि उनको इतनी बॉल्स ही नहीं मिलती। वो 11वें ओवर में रिंकू सिंह आ गए, 16वें ओवर तक से उनको 8 बॉल खेलने को मिली, उनको कोई स्ट्राइक ही नहीं दे रहा। तो रिंकू को इतना नहीं कहा जा सकता कि रिंकू सिंह के फॉर्म कैसे चल रहा है। रमनदीप की बात करें, थोड़े अनलकी हैं, थोड़े वो अनलकी कि अनफॉर्चुनेटली वो 0 पे आउट हो गए। पिछली बार भी पंजाब के अगेंस्ट 0 पे आउट हो गए। फील्डर रमनदीप अच्छे, लेकिन वो भी कुछ 3 आरआर जो केकेआर के हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और अगर केकेआर को टूर्नामेंट में बनना है तो इन आरआर का परफॉर्म करना जरूरी है। लेकिन अगर देखा जाए उनके मैनेजमेंट भी अंकुर रघुवंशी को नंबर 9 पे भेज रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर बना के,
मोइन अली जो ऊपर परफॉर्म कर रहा था केकेआर के लिए, उसने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी ऊपर, उसको लोअर ऑर्डर में भेज दिया। टोटली मिस मैनेजमेंट बाय केकेआर। अब कोच का मिस मैनेजमेंट, कैप्टन का मैनेजमेंट, आई डोंट नो, लेकिन टोटली। और उधर जीटी 11 प्लस इम्पैक्ट प्लेयर के हाथ पैर और नेहरा जी के दिमाग के साथ खेल रही है। कब किसको कहाँ यूज करना, सब ऑन टाइम, कहाँ पे सुंदर को खिलाना, कहाँ पे अरशद खान को खिलाना, परफेक्टली बैलेंस, कहाँ पे किसको कहाँ पे सेट करना, कब किसकी बॉलिंग कराना, किसके कितने ओवर कराना, सब। आई एम सीइंग जीटी इनटू फाइनल, टोटली परफेक्टली जीटी फाइनल में जाते हुए नजर आ रही है। जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रही है, चाहे उनका बैटिंग ऑर्डर हो चाहे मिडिल ऑर्डर। प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज जिस लाइन और लेंथ पे इतने डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। राशिद खान जो महंगे साबित हो रहे थे केकेआर ने, उनका भी फॉर्म वापस ले आया। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने, अनिल कुंबले ने कमेंट्री में कहा भी था कि अगर पहले ओवर में राशिद खान को एक विकेट भी मिल गई तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये आगे बॉलिंग करेंगे और आगे का सीजन भी इनका अच्छा हो सकता है। और वही हुआ, तीसरी ही बॉल पे उनको विकेट मिला। फिर उसके बाद राशिद खान, करामाती खान बहुत जबरदस्त डोमिनेट किया। फिर उसके साथ साई किशोर भी आ जाते हैं, सुंदर भी डाल देते हैं, जब पेशा की जरूरत हो अरशद खान भी आ जाते हैं, ईशान शर्मा भी उनके पास हैं, सब परफेक्टली। ईशान शर्मा यॉर्कर्स अच्छी डाल रहे हैं। बैटिंग में भी हालांकि लोअर ऑर्डर को इतना मौका नहीं मिला, लेकिन परफेक्टली बैलेंस टीम है गुजरात की। और उसके साथ साथ जो उनके कोच आशीष नेहरा है। उधर बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दिया, ये सितंबर तक होगा, फिर उसमें कुछ चेंजेस होगी। टॉप ए कैटेगरी में रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह जडेजा, जिनको 7 करोड़ मिलेगा। फिर सिराज हैं, शामी है, हार्दिक पांड्या, इनका प्रमोशन हुआ है। पंत का बी टू ए कैटेगरी, इनको 5 करोड़ मिलेगा। पिछली बार पंत बी कैटेगरी में थे, इस बार ए कैटेगरी में आ गए क्योंकि टेस्ट प्लेयर है। बीसीसीआई में टेस्ट प्लेयर्स को प्रायोरिटी ज्यादा देती है। हालांकि ओडीआई में बैकअप विकेट कीपर, टी20 में भी कुछ नजर नहीं आ रहे पंत, लेकिन टेस्ट प्लेयर हैं इसलिए इनको एक कैटेगरी में लाए गए। ग्रेड बी की बात करें तो अय्यर, इनकी वापसी हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया के लिए दे रहे थे। जो काम उसने बंदे ने कर दिया वापसी में आके इंडिया के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनता था। डायरेक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। इसमें स्काई भी हैं, जायसवाल हैं, अक्सर हैं, कुलदीप हैं, इनको 3 करोड़ मिला। बाकी सी ग्रेड वालों की बात करें तो 1 करोड़ जिनको मिलेगा, वो किशन भी उसमें है, और बाकी ऋतुराज गायकवाड़ भी आ गए हैं और रजत पाटीदार भी हैं। उसके साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर भी है, टेस्ट प्लेयर हैं इसलिए उनको प्रायोरिटी गई। बहुत सारे प्लेयर हैं जो ज्यादातर इसमें टी20 प्लेयर जो इंडिया के लिए इधर पिछले कुछ सीरीज से खेल रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में आवेश खान, स्टेन और एडम केस, भरत गिलक्रिस्ट और जितेश शर्मा, डोसा, इडली, सांभर, चटनी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। देखना होगा कि जो प्लेयर्स बाहर हो गए क्या सितंबर तक अपनी परफॉर्मेंस वापस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय।